एक रोचन परम सिद्धेश्वर जी राम सुंदर जी महाराज जी के 11:51 को प्रातः 5 बजे मोहन में लिए गए। नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण। सब बोलो धर्मोसा कोई बात पूछो, गहरी बात पूछो, गहरी आप पूछो कोई बात खास तात्विक बात। प्रश्न वो करो जो अपनी साधना में बाधा लगती हो, साधन करते हुए आड़ लगती हो, गुत्थी ऐसी आ जाए जो सुलझती न हो, ठीक तरह से कैसे चले ऐसी अवस्था में ऐसा प्रश्न करो तो बहुत बढ़िया बात निकलेगी। खास साधन में बाधा हो ऐसी बात बताओ, ये बाधा आती है ऐसी तो बात बढ़िया निकलेगी। हमारे मन की तो देखो भाई अमुक बात कहनी है ऐसा मैंने विचार नहीं किया है, पर कहने लग जाओ तो बात तो आ जाएगी। कुछ कहने वाला अब संस्कार भरे भीतर संस्कार निकल जाएगा। आप पूछ लो तो उसमें हमारी प्रसन्नता ज्यादा होती है। आप लोग आप कुछ नहीं बात, कोई बात चलो, आप ऐसी कोई गहरी बात चलो, गुत्थी सुलझती नहीं हो, उलझन में जैसी गुत्थी गहरी आध्यात्मिक। अब हमारा आध्यात्मिक का विषय है क्या है? गारंटी तो नहीं है, कहते हैं कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी चिंतन होता है। बहुत बढ़िया बात बताओ, हम प्रशंसा पहले ही कर देते बहुत बढ़िया बात है। अगर मेरी बात मानो तो इसका समाधान हो जाए, बहुत लाभ हो जाएगा, इतनी बढ़िया बात है। देखो चिंतन होता है, वो चिंतन बाधा देता ही नहीं, चिंतन करते हो वो बाधा देता है। संसार में बहुत हो गए, गौ की हत्या होती है और बाधा नहीं देती, होती है, हम तो नहीं करते, ना सहमत होते, कुछ संबंध नहीं रखते, तो होती तो है। ऐसे आपसे आप चिंतन हो जाए तो उसमें आपको बाधा नहीं लगेगी। 3 बात का ख्याल रखो इसमें। मार्मिक बात कहता हूँ, चिंतन हमारे संसार का हो जाता है, ये प्रश्न है। अब ध्यान देना इस बात पर, इतनी कृपा आप करना, और ध्यान नहीं हो तो बात पूछ लेना, फिर समझ में नहीं हो तो फिर पूछ लेना। एक तो चिंतन मैं करता नहीं हूँ, इस पर दृढ़ रहो कि मैं चिंतन नहीं करता हूँ, एक बात। दूसरा, चिंतन के साथ मत मिलो। चिंतन हो गया तो मेरा हो रहा है चिंतन, ये मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, उसमें हो रहा है, तो बुद्धि भी मेरी नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, प्रकृति का है, तो उससे तो हो रहा है, मेरा हो रहा है। उसे तो अच्छा चिंतन हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा मत मानना। अपने चिंतन करना नहीं है, और मेरे मन बुद्धि में नहीं हो रहा है। और तीसरी क्या बताई? अच्छा और बुरा मत मानो। अच्छे से भी संबंध जुड़ता है, बुरे से संबंध जुड़ता है। मेरे मन बुद्धि में है तो मेरा अपने से संबंध जुड़ता है, और करते हो तो संबंध जुड़ता है। संबंध जुड़ता है वही बाधक होता है, वास्तव में चिंतन बाधक नहीं होता है। अब इसमें शंका हो तो बोला, कोई शंका हो, बिल्कुल आप निर्मल रह जाओगे। जैसे पद्म पत्र में बम बसा, कमल का पत्ता जल में रहता है पर जल से बिल्कुल निरलिप्त रहता है, ऐसे उस चिंतन से आप निरलिप्त रहोगे, चिंतन कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा आपका।
आप जब तक चिंतन नहीं करो और चिंतन के साथ न मिलो और उसका अच्छा और बुरा न समझो, तब तक चिंतन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब ये समझ में नहीं आया तो पूछो, समझ में आया तो आज ही निहाल हो जाओ, आज ही। ऐसी मार्मिक बात है ये। मार्मिक नहीं हो तो वो कह दो मार्मिक नहीं है, वो बता दो। जो शंका वो सो करो। महाराज भगवान का चिंतन होता है या महापुरुषों का चिंतन होता है, प्रसन्नता तो हो जाती है। उनमें क्या हो जाता है? प्रसन्नता हो जाती है महाराज जी। हाँ तो वह हो जाते ही मत करो, अच्छी बात है, भगवत कृपा है। भगवान का चिंतन हो जाए कि महापुरुष कोई महापुरुष हमें पता नहीं है, परंतु हो जाए तो भगवान की कृपा समझो, चिंतन मत पर हटो मत। ये देखो बढ़िया मार्मिक बात पूछी है। वैसी जी है आवाज, वैसी दी थी वो पिलाने वाले अध्यापक। तो वो चिंतन हो जाए तो उनका बहुत बढ़िया उपाय। जैसे ये उपाय 3 बात का ख्याल रखना, ना सिर ना मंदी समझना, ना मन बुद्धि को अपना समझना, ना निश्चिंत को करना, ऐसे है। ऐसे ही बढ़िया बात है कि चिंतन के ऊपर न रह करके भगवान की कृपा है। याद रखो, कोई बाधा नहीं लगेगी, बिल्कुल बाधा नहीं लगेगी। करके देख लो। और बोलो, जो शंका उत्पन्न होती हुए जो बाधा आती है वो बोलो। दूसरी बात मत छेड़ो, दूसरी बात बिल्कुल मत छेड़ो। एक बात सूर्य ने इतनी फेर रख दी आपने, एक के पीछे पड़ जाओ बस। एक को ठीक समझो जो चिंतन होता है इस बात पर। क्या कह रहे? अभी चिंतन की बात चल रही है, ईर्ष्या और द्वेष से पिंड कैसे छूटे? ना बुद्धि छेड़ो मत, अंधाता थोड़ी निगह रखो, जो बात चलती है वही छेड़ो। भाई गृहस्थ का अंधाता, साधु का अंधाता गृहस्थ ही होता है, और होता है पर और कोई होता है? इस बात से कृपा करो, दूसरी मत छेड़ो। आप कहते हैं चिंतन मत करो, और उधर कहते हैं अभ्यास करना चाहिए। मैं कहता ही नहीं, अभी मैं अभ्यास का कहूँ तो पूछना, अभी अभ्यास कहता ही नहीं हूँ। अब क्यों पूछते हो? अभ्यास का नाम ही नहीं लिया मैंने। अनभ्यास है, अभ्यास नहीं, अनभ्यास है। अभ्यास कहाँ है? नारायण नाम में आप पहुंचोगे, धाम में सब संगत पूछेगी। देखो भाई, मैं बात करता हूँ, ये जो आप चिंतन होता है उसमें पूछो आप किस धाम में जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्यों पंचायती करो, पता तो है नहीं हमें। कौन कहाँ जाएगा हम पता है नहीं, सच्ची बात है, क्या पता हमारे को। अब भी कौन से घर में जाओगे इसे मेरे को पता नहीं। ये आदमी कौन से घर में जाएगा, ऐसा किसी गांव में जाएगा, कौन सी गली में जाएगा, किसी मोहल्ले में जाएगा, किसी घर में जाएगा, और क्या पता ये मरने के बाद जाएगा। देखो चिंतन बाधक वही होता है। देखो कोई भी बाधक और साधक वही होता है जिसके साथ अपना संबंध होता है। अपना संबंध नहीं होता वो ना हमारे साधक होता है ना वो बाधक होता है। ईश्वर सृष्टि के नाते साधक हो सकता है, बाधक तो हो ही नहीं सकता कभी। हम संबंध जोड़ लेते हैं तब गड़बड़ी होती है। देखो एक जीवकृत सृष्टि है, एक ईश्वरकृत सृष्टि है। जैसे ये मनुष्य है, पुरुष है, कोई स्त्रियां है, ये है ईश्वरकृत सृष्टि, और ये मेरा ये तेरा ये जीवकृत सृष्टि। ये जीव ने बनाया मेरा तेरा,
मैरू मोर तोरते माया जय बस कीने जीव निकाया। जीवों का समुद्र इसमें बस हुआ है। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदियों संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार। तो ये मैं मेरापन है, ये जीव की सृष्टि है। मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, ये सब जीव की सृष्टि है। और शरीर बना हुआ है ईश्वर की सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि किसी का ही बाधा नहीं करते। सहायता कर देगी फिर, तो बाधा तो करती ही नहीं। जीव की सृष्टि बाधा देती है। जीव की सृष्टि है वो मैं 3 बताई। जीव की सृष्टि कौन कि आप संकल्प विकल्प करो तो आपकी सृष्टि हुई, संकल्प के साथ आप मिल जाओ तो आपकी सृष्टि हुई, अच्छा मंदा मानो तो आपकी सृष्टि हुई। आपकी सृष्टि आपको बाधा देती है, ईश्वर की सृष्टि आपको बाधा देती ही नहीं। ये तो खुलासा है। भगवान का चिंतन नहीं करो तो क्या नहीं करो तो भगवान में रहोगे, चिंतन करो तो थोड़ा सा दूर रहोगे। भगवान का चिंतन करोगे तो निषेध नहीं करता, चिंतन करो, परंतु मैंने चिंतन न करो नहीं कहा है। मैंने चिंतन होता है उसके साथ उपाय की मैंने बताया है। चिंतन करो न करो मैंने विधान नहीं किया है। चिंतन होता है क्या करे उसका उपाय बताया है। मैंने चिंतन मत करो नहीं कहा, ना करो ये कहा है। मैंने विधान नहीं किया है, प्रश्न का उत्तर दिया है कि आपसे आप चिंतन होता है क्या करे कि संबंध विच्छेद करो, वो बात पूछी है। ईश्वर का चिंतन करोगे थोड़ा सा ईश्वर से दूर रहोगे, और चिंतन नहीं करोगे तो उसके साथ एक हो जाओगे। अच्छा पड़ा है देखो नहीं भाई, कोई भी बात चलता भी था चलता पड़े, गिर जाए तो पीछे उठा देना है, क्या बात है। ईश्वर का चिंतन करो, ये तो नहीं करते हैं, होता है। बात तो ये चलती थी, आप ईश्वर चिंतन करें तो ये बात नहीं है। जो पहले प्रश्न उसमें बाहर की बात है, पर कोई बात नहीं, चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो। उसमें 2 बात बताई है मैंने। चिंतन करोगे तो थोड़ा सा दूर रहोगे, या चिंतन नहीं करो तो एकदम मिल जाओगे। नहीं चिंतन करना बढ़िया बहुत है, पर चिंतन किए बिना रह सकते नहीं, तो ईश्वर चिंतन करो, नाम का चिंतन करो, स्वरूप का चिंतन करो, लीला का चिंतन करो, धाम का चिंतन करो, महिमा का चिंतन करो, गुणों का चिंतन करो, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का, भगवान के धाम का, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। किसका ध्यान करना चाहिए, क्या कहे? यदि भगवान का चिंतन किया जाए तो किस स्वरूप का किया जाए? स्वरूप आपका इष्ट हो। अब देखो आपका प्रश्न कह रहा हूँ, हमारे विषय छूट गया है। अब आप पूछो, कहते हो जो पूछो उत्तर दूंगा। आपका जो इष्ट हो, आपको जो नाम और रूप प्यारा लगे उसी का चिंतन करो। ये जो बदल देते हैं ना संप्रदाय में, अमुक तुम छोड़ दो, हमारा हम क्या जो करो, हम क्या करो, ये साधक के लिए बड़ी भारी बाधा है। और वो करता है उसी की महिमा कर उसमें लगा देना है, बहुत बड़ी भारी सहायता है साधक की। इस वास्ते साधक को बदलना नहीं चाहिए, उसमें जो कमियां हैं गलतियां हैं वो दूर कर देनी चाहिए। उपासना उसी को उसी की करनी चाहिए। हमारे तो आर्य समाजी हो, चाहे ब्रह्म समाजी हो, चाहे मुसलमान हो, हमारे तो आते हैं पूछते हैं तो हम वही बात बताते हैं जो वो करता है, जिस पर श्रद्धा है। भगवान ने ये बात कही गीता में, यो यो यांग यांग तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुं सति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि ताम श्रद्धां अचलां विदधामि। पूरी श्रद्धा को मैं अचल बना देता हूँ। यो यो यांग यांग तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुं इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव अचलां विदधामि। कुछ भी अचल कर देता हूँ। तो उस मेरे भगवान का ये कथन है, इस वास्ते मैं कहता हूँ आपका जो इष्ट है उसका चिंतन करो।
जो आपका मंत्र है उसका जप करो। चिंतन करने से दूर कैसे रह जाएंगे? वही तो बताया, चिंतन से दूर कैसे रहे? दूर कैसे? देखो अब मत छेड़ो उस बात को, अब प्रश्न करते रहो। छेड़ो तो उसके बीच में कह रहे उतरते छेड़ते रहो, घंटा भर हो जाए तो क्या हो जाए। इतने पुर्जे उसमें है, इतने पुर्जे, इतनी विलक्षण बातें है। चढ़ो अब आपस ही छेड़ो। क्या कहा इन्होंने? क्या? हाँ अभी आप कहते चिंतन करने से दूर रहोगे। हाँ तो चिंतन करोगे तो चिंतनीय वस्तु, चिंतन करता, चिंतन 3 हुए कि नहीं हुए? बोलो। तो त्रिपुटी हुई तो दूर हुए कि नजीक हुए? बोलो, इसमें गलती निकालो। आप चिंतन करोगे तो चिंतन में त्रिपुटी होगी कि नहीं? त्रिपुटी होने से भेद होगा कि अभेद होगा? फिर दूर रहे नजीक हुए। हमारी बात पूछो, हमारी बात का खंडन करो तो और मजा आएगा। विलक्षणता निकलेगी। बिल्ली चलो बहुत विलक्षणता। इनके कहने का तात्पर्य है कि इससे अलग कैसे रहा जाए? कुछ इसके साथ में संबंध तो हो जाता है। हाँ जिससे संबंध विच्छेद जो करना उसको मतलब बहुत बड़ी बात है। ये बात बहुत मार्मिक बात बताई। मानो संबंध न रखो तो संबंध हो जाता है, क्या करें। आप न रखो और फिर हो जाता है संबंध। तो हे नाथ बोल। जहाँ कोई आफत आवे और अपने बल से काम न चले वहाँ प्रबल को पुकारो। इसमें बातें घनी है, पूरा घंटा भर बोलो जितना है समान इसमें। तो उसको पुकारो अपने ईश्वर को। हे नाथ मैं छोड़ नहीं सकता, मेरा सुध है। गोस्वामी जी कहते हैं हूँ हार्यो बहुविधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तब जब प्रेरक प्रभु बरजे। हूँ हार्यो बहुवचन करी अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तब जब प्रेरक प्रभु बरजे। तो हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो। ये उपाय है इसका। पुकार कर देखो, केवल सुनना नहीं है, सुनते हो वैसे करके देखो होता है कि नहीं होता है। नहीं होता हो तो फिर पूछो और बताएंगे, और नहीं बताओ तो कान पकड़ो मेरा कि तुमने बताया वो नहीं हुआ मेरा, तो कान पकड़ो, सब हम पकड़ लो। सच्ची बात है। ये तो 2 2 4 होते ही हैं, 5 तो 3 कैसे हो जाएंगे? सच्ची बात है। मन को कैसे वश में किया जाए? अरे मन के बस में बात ही चल रही है, या मन के बस की बात ही चल रही थी। तो चिंतन होता है, मन बस में नहीं है, यही तो मूल प्रश्न है। मन बस में हो जाएगा, जो चिंतन हो उसके साथ आप संबंध मत जोड़ो। हमारा चिंतन है मत मानो, मेरे मन का चिंतन है, मेरी बुद्धि का चिंतन है, मेरे संबंधी का चिंतन है, ऐसे मत मानो। हो रहा है जैसे हवा बाजे, जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय में मैं उदय होता हूँ, मेरा सूर्योदय होता है, संबंध जुड़ता है क्या? बताओ। जैसे सूर्योदय हुआ ऐसे एक चिंतन उदय हो गया और अस्त हो जाएगा। एक सिद्धांत की बात है कि जो उदय होता है वो अस्त होगा ही, जो संयोग होता है वियोग होता ही है, पैदा होता है वो मरता ही है। चाहे मन को और चाहे चिंतन हो, पैदा हो तो मरेगा। और क्या चिंता करे, क्या उनको हटावे, क्या नहीं हटावे, तो मरेगा। आप साहब मरेगा ही है, तो क्यों उसको महत्व दे? महत्व देना ही गलती की बात है। महत्व न देना, निहार हो जाओगे। बहुत ही बढ़िया युक्ति है एकदम। संसार के साथ संबंध जोड़ा है वही बंधन है।
आप इतने बैठे हो, आपकी स्त्री है, आप पुत्र है, भाई है, माँ बाप है, संबंधी है, उसी की चिंता होती है। किसी का संबंध है ही नहीं, ईसाई की किसी की चिंता होती है आपके? बंधन आपने जोड़ा है, वही बंधन है। आप नहीं जोड़ो, बंधन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। ईश्वर सृष्टि है, वो बात है ही नहीं। संबंध जोड़ना है, जीव सृष्टि है, वो ईश्वर सृष्टि नहीं है। 5 आदमी बैठे खड़े हैं, 5 स्त्रियां खड़ी है, बिना पचाए आप बता दोगे अमुक की स्त्री अमुक है? बता दोगे? हमारे कुछ हम नहीं बता सकते। हम कह दे कि मेरी स्त्री है, तो हम कहने तुम्हारी स्त्री है, बिना जान कह दोगे? 5 स्त्री है, 5 पुरुष खड़ा है, और किसकी स्त्री कौन सी है? तो अब तुमने कौन सी पुकार रखी है, हमें क्या पता है? आप कह दो कि हमारी स्त्री, हम कहते हैं हाँ आपकी स्त्री है सारी, हम कह देंगे। तो जीव सृष्टि का पता क्या दूसरे से को आपकी सृष्टि है। स्त्री और पुरुष है, हम कहते हैं ये स्त्री है पुरुष है, ये ईश्वर सृष्टि है। और बाधक होती है जीव सृष्टि, बाधक जीव ईश्वर सृष्टि बाधक नहीं होती, सहायता करेगी, बाधा नहीं देगी। क्योंकि ईश्वर स्वरूप सूर्यम स्वरूप होता ना, प्राणी मात्र के परम शुद्ध है ईश्वर, तो परम शुद्ध बाधा कैसे देगा? सूर्य मित्र से भी विशेष होता है। गीता में तो पर्याय आ रहा है, अलग अलग है, परंतु सूर्य होता है जो अत्यंत घनिष्ठ मित्र होता है, विशेष हित करने वाला। ऐसे तो सूर्य जो मित्र हो, एक सूत्र में निपात किया, दोनों बताया, परंतु इन दोनों में भेद है। बिना कारण हित करे वो सूर्य होता है, और कारण को लेकर हित करे उसको मित्र कहते हैं। तो भगवान सबके सूर्य है, बिना कारण हित करने वाले। ये तो रही तो जग जुगो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, आप सेवक, बिना कारण हित करने वाले हैं। तो ईश्वर सृष्टि हित करने वाली है, बाधक नहीं होती कभी। जीव की सृष्टि बाधक है, वो जीव की सृष्टि अपनी न करे, बस बाधक होते हो गए नहीं। ईश्वर से मेरा संबंध जोड़ना है, पहचानना है? पहचानना है, जोड़ना नहीं है। ममेवान सो जीव लिंग जुड़ा हुआ तो है ही, आपने जोड़ दिया संसार के साथ, ये जीव की सृष्टि हुई। और ईश्वर संबंध है वो घनिष्ठ संबंध है एकदम। संसार का संबंध घनिष्ठ नहीं रह सकता है ही नहीं, रहेगा नहीं। जीव की सृष्टि टिकेगी नहीं, मिट जाएगी। छोड़ दो तो नियाल हो जाएगा, छूट जाएगी तो मौत हो जाएगी, और छोड़ दो तो मौज हो जाएगी। क्या क्या बात आप जो बता रहे हैं, हाँ, वो सब जानते हैं, हाँ। परंतु जैसे हाथ में दीपक होते हुए भी आदमी कुएं में गिर जाए, वैसी दशा हो रही है। तो ये तो आप ही सावधान रहो, मैं क्या करूँ बताओ। मेरी बात ठीक है तो मेरी बात मान लो, और आपका गिरना ठीक है, आप गिरो, हम तो नहीं कहते गिरने का। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, और क्यों चाहत कुछ रात कर दी को कुएं पड़े। अब क्या करें? देखो भाई, सब प्रश्नों का उत्तर एक असली प्रश्न उत्तर है, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, इन पुकारो। सब जितनी आफत है सब मिट जाएगी। एक दवाई रामबाण दवाई है, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे भगवान, हे नाथ, हे मेरे नाथ। पुकारो आप, सब दवाइयां, सब बीमारियों की दवाई हो जाएगी। आप साफ करेगा
जैसे माँ को कहना नहीं पड़ता तू अपने बालक का पालन कर, कहना नहीं पड़ता, ऐसे भगवान को कहना नहीं पड़ेगा। क्या कहे, तो पुकारने से भगवान का चिंतन तो हो ही जाएगा, उसके लिए तो मना तो किया नहीं ना। चिंतन में मना नहीं करता हूँ, चिंतन का मना नहीं किया है आज अभी। कभी कभी मना भी करता हूँ, जो मना कर भी दिया थोड़ा, तो चिंतन करो तो दूरी होगी, न करो तो नजीक होगी, तो बता दी है। तो मैं कहता नहीं चिंतन मत करो, चिंतन हो गया तो तब कहोगे, मैं को चिंतन मत करो तब का चिंतन हो जाता है सब। तो मैंने कहा ही नहीं करो तो हो जाता है। मेरे पर शिकायत क्यों है, मेरे पर शिकायत नहीं कर सकते। दुर्योधन ने कहा था ना, दुर्योधन ने ही कहा था, तो जाना हमें धर्मम नच। हाँ, तो दुर्योधन का उस संप्रदाय में जाओ तो आपकी मर्जी, हम तो नहीं कहते। नारायण नारायण नारायण। चलो भाई, आज बढ़िया बात क्या हुई, एक तो अपना संबंध नहीं जोड़ना और अपने से ठीक नहीं बने तो प्रभु को पुकारना, ये सार बात हुई दो।